बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट ने अपना जो सबसे तगड़ा मोहरा है या जो उनका सबसे कारामत पुर्जा है जिसको पाकिस्तान में बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल किया था, और इस शख्स के मादी में बड़े अच्छे ताल्लुकात अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं। मैंने आपको फरवरी 2022 में बताया था कि एक मीडिया चैनल का मालिक वो रजीम चेंज ऑपरेशन में अपना किरदार अदा कर रहा है। वो कोई और नहीं था, वो मोहसिन नकवी था। और मोहसिन नकवी ने इसके अंदर बड़ा रोल प्ले किया। फिर उसके बाद उसको आसिम मुनीर साहब के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे, उस बिना पे वज़ीर आला पंजाब बनाया गया। फिर वज़ीर आला पंजाब बन के उन्होंने जो कारनामे किए वो आपके सामने है। फिर उन्हें वज़ीर दाखिला बनाया गया। और PMLN ये कहती है कि मोहसिन नकवी के गुनाह जो है वो हमारे खाते ना डाले जाएँ। मोहसिन नकवी का कोई सियासी करियर नहीं है, कोई पुराना सियासतदान नहीं है, और ना इसने आगे सियासत करनी है। ये सिर्फ एक पुर्जे के तौर पे काम किया और चंद लोगों से अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर इस टाइम में ये इक़्तिदार के अंदर आया। इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट के कुछ किरदार जब चले जाते हैं तो उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता, ये उसी तरह एक किरदार है और ये किरदार अपना टाइम पूरा करके चला जाएगा। हाँ, अगर ऐसे किसी किरदार को पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया और पकड़ के उसको सज़ा दे दी और पाकिस्तान ने उसको मनतकी अंजाम तक पहुँचा दिया तो फिर ऐसे किरदार आना बंद हो जाएंगे। हर दौर में इस किस्म के किरदार, इस किस्म के बैरूपिये होते हैं जो आते रहते हैं भेस बदल के। लेकिन मोहसिन नकवी ने जो जुल्म का बाजार गर्म किया है पाकिस्तान में, उसकी कोई मिसाल मिलती नहीं है। और ऐसी ऐसी चीज़ों के अंदर शामिल रहा कि अब मोहसिन नकवी को भेजा गया अमेरिका में। सबसे कारामत पुर्जा है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का, सबसे बेहतरीन मोहरा है कि जाओ जाके वहाँ पे मामला ठीक करके आओ। अब तक की मेरी इतला के मुताबिक जो डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी है वहाँ पे तो ये पहुँच नहीं सका। बिलावल के लिए क्लेम किया जा रहा था और बड़े शद और मत के साथ लोग कह रहे थे कि बिलावल को दावत आई है, लेकिन बिलावल को कोई दावत नहीं आई, ना 3 में ना 13 में। बल्कि बिलावल की एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें अंग्रेज़ी ज़ुबान में ही बिलावल डोनाल्ड ट्रंप की बुराइयां कर रहा है। तो पहले तो इन सब ने बुराइयां की थी, एहसन इकबाल ने भी, मरियम नवाज़ ने भी, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, बिलावल ने, सब ने। और अब ये बेचारे थूका हुआ चाट रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हम तो डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा अच्छा बंदा समझते हैं, वो इक़्तिदार में आ गया तो ये तो गधे को भी बाप बनाते हैं वक्त आने पर। इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को बाप बनाया था, उसी परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ तहरीकें चलाते रहे, बाद में उसी के साथ डील करके पाकिस्तान वापस आ गए, तब भी इन्होंने अमेरिका को बीच में डाला था। अब मोहसिन नकवी अमेरिका में पहुंचा और पहुंच के उसने कोशिश की और अभी तक वो लगातार ये कोशिश कर रहा है। अमेरिकन जो एम्बेसी है, पाकिस्तान की जो अमेरिका में एम्बेसी है, उसका अमला बेचारा ऑन टोज है। बहुत सारे जो लॉबिस्ट हैं उनको हायर किया गया है। बड़ी कोशिश की जा रही है कि कुछ ना कुछ करके मोहसिन नकवी को कुछ तस्वीर मिल जाए डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के कुछ अहम लोगों के साथ, लेकिन अभी तक इसमें उन्हें कामयाबी नहीं हुई। हो सकता है कामयाबी हो जाए। कुछ लोगों से मुमकिन है कि मोहसिन नकवी की मुलाकातें हो जाएं या मोहसिन नकवी को कोई तस्वीर मिल जाए पाकिस्तान में बेचने के लिए या शो करने के लिए या अपने मालिकों को दिखाने के लिए कि सर देखें मैं तो मिला हूँ, मैंने तो बात की है। बहरहाल वो वहाँ पर अभी तक बहुत कोशिश कर रहा है, अभी तक उसे किसी किस्म की कामयाबी नहीं मिली। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मोहसिन नकवी ने की हैं जहाँ से पाकिस्तान के लिए घबराने की बात शुरू हो जाती है। यानी यूके के साबिक एक प्राइम मिनिस्टर को मिला मोहसिन नकवी वहाँ पे, ये तो आपको मिल जाते हैं जहाँ पे भी आप मिलना चाहें। और कोई साबिक यूके के जो लोग हैं उनको मिला इधर उधर साबिक वज़ीर आज़म के साथ। यानी वो चिट्टी चमड़ी देख के तो फोटो में बनवाई जा रहा है कि जो गोरी चमड़ी है जिसने पेंट कोट टाई लगाई हुई है उसके साथ फोटो बना देता है और रेंडमली फोटोज़ ले लेकर पाकिस्तान में भिजवा रहा है। और पाकिस्तान का मीडिया चला रहा है जी उसको ये प्रोटोकॉल मिल गया तो वो प्रोटोकॉल मिल गया। एक तो कैपिटल हिल के अंदर जो प्रोग्राम हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, वहाँ पे तो ये दाखिल ही नहीं हो सके। इवन पाकिस्तानी ओवरसीज जो है उन्होंने भी जाना था प्रोग्राम में, लेकिन बहुत सर्दी की वजह से जब प्रोग्राम महदूद कर दिया गया तो वो भी नहीं जा सके। अब कैपिटल वन एरिना जो है वो एक स्टेडियम की तरह की जगह है, यहाँ पे कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, दीगर प्रोग्राम भी होते हैं। गालिबन इमरान खान का प्रोग्राम भी यहीं करवाया गया था। तो ये यहाँ पे मोहसिन नकवी को ले जाया गया, एक बंदा उसको सीट दिखा रहा है, जैसे कि नॉर्मली कोई आता है तो उसको सीट दिखाई जाती है उत्ते भेजा, तो ये इस तरह से है। और ये क्लेम किया जा रहा है कि अगली लाइन में बिठाया गया है, लेकिन अगली लाइन में हमें भारतीय वजीर खारजा तो नज़र आ रहा है, पाकिस्तानी वजीर दाखिला नज़र नहीं आ रहा। देखिए इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट भरोसा नहीं कर सकती PMLN के ऊपर। पाकिस्तान का जो वजीर खारजा है वो इसहाक डार है, लेकिन इसहाक डार के ऊपर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भरोसा करती नहीं, लिहाजा इसहाक डार को भेजा नहीं गया। तो भेजा गया मोहसिन नकवी को, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मोहसिन नकवी पे भरोसा करती है और मोहसिन नकवी के पास वो पोर्टफोलियो ही नहीं है जिसका ये काम हो कि वो जाए और जाकर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर या वजीर खारजा के काम करे। तो मोहसिन नकवी को सारे काम मोहसिन नकवी से ही लिए जाते हैं। मार कुटाई का काम भी इससे लिया जाता है, मुज़ाकरात का काम भी इससे लिया जाता है,
पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स का काम भी इससे लिया जाता है, मोहसिन नकवी ट्रांसफर पोस्टिंग्स के काम भी इससे लिए जाते हैं, सियासतदानों की आपस में जो गवर्नमेंट की डीलिंग है वो उसमें भी इसको शामिल किया जाता है। वजीर दाखिला भी वही है, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी वही है, अब वजीर खारजा का काम भी उससे लिया जा रहा है। तो इसहाक डार के लिए डूब मरने की बात है। वैसे डूब के इन्होंने मरना तो नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा का काम भी नॉर्मली मोहसिन नकवी कर रहा होता है, तो उन्हें इस बात की शर्म तो आ नहीं रही। अब ये जिस हॉल के अंदर गए हैं वहां पे इनकी फोटो तो नजर नहीं आ रही, भारतीय वजीर खारजा की फोटो सामने वो बैठे हुए हैं वो नजर आ रही है वीडियो के अंदर, लेकिन ये लोग दिखाई नहीं दे रहे। अब पाकिस्तान ने किया क्या, इसके ऊपर आप जरा गौर करें कि ये 2 दिन पुराना एक इवेंट है जिसकी कुछ वीडियोज और तस्वीर सामने आई हैं, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये इवेंट करवाया था, जिसमें मोहसिन नकवी शामिल था। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें कर रहा था ये, और ये एंटी चाइना कोई तंजीम है जिसने ये इवेंट, जो चाइना के बहुत खिलाफ है। यानी ये जो तंजीम है इसका नाम भी अगर आप देखें तो आपको हैरत हो जाएगी, मैंने यह निकाला हुआ अपने पास, इसका नाम है जी न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना। ये एक एंटी चाइना तंजीम है, पीछे इनका नाम भी लिखा हुआ है न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना। वहां पे जनाब मोहसिन नकवी खड़ा होकर गोरी चमड़ी के साथ जो है वो हाथ शात मिला रहा है। एक तंजीम का इवेंट है जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें कर रहा है और वहां से वीडियो डाल के क्लेम कर रहा है कि पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप सामने बैठ के सुन रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये एंटी चाइना तंजीम है। इसके अंदर मोहसिन नकवी क्यों गया इसको जरा समझें। मोहसिन नकवी को या उसके जो मालिकान है एस्टेब्लिशमेंट के लोग, उन्हें यह लगता है कि अमेरिका में क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी में एंटी चाइना सेंटीमेंट्स हैं, लिहाजा इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरी ऐसी फोटोएं बाहर आएंगी कि देखिए हम चाइना के खिलाफ खड़े हो गए हैं, हम अमेरिका में आकर एंटी चाइना तंजीम जो है उनके साथ खड़े हो गए हैं। अब उस तंजीम को भी ये कहा गया कि जी आप हमारी मुलाकात करवा दें, हम बताना चाहते हैं आने वाली हुकूमत को। तो ये इस किस्म की इन्होंने गेम डालने की कोशिश की है। इन्हें बेवकूफ़ों को ये पता नहीं है कि दुनिया की पॉलिसी तो बदल रही है ट्रंप के आने के बाद। यानी ये तो ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं ना, यानी दुनिया 2 ब्लॉक्स में तकसीम हो जाती है ना, चाइना का ब्लॉक है, एक अमेरिका का ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक्स की सियासत होती है। लेकिन ये ब्लॉक्स की सियासत तब होती है जब डेमोक्रेट्स आते हैं। जब जो बाइडन की हुकूमत थी तब ये ब्लॉक्स बन रहे थे कि कौन चाइना के साथ खड़ा, कौन अमेरिका के साथ खड़ा, ये चीज़ें तब हो रही थी। अब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है तो डोनाल्ड ट्रंप तो कोई नई जंग छेड़ने नहीं जा रहा, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ब्लॉक्स को ख़त्म करना चाहता है, और वो इस तरह से नहीं चाहता जिस तरह जो बाइडन की हुकूमत चाहती थी। तो इस बंदे की तो पॉलिसी कुछ और है, और इन्होंने पुरानी पॉलिसी के ऊपर नए बंदे को खरीदने की कोशिश की या उसे जो है वो पसंद आने की कोशिश की। तो ऐसा तो होना नहीं है। यानी इनको भी इतनी भी समझ नहीं है कि अमेरिका की जो आने वाली इंतजामिया है उसकी पॉलिसी क्या होगी, उस पॉलिसी के मुताबिक हम कोई बात करें। ये फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। यानी इस वक्त अगर इस हुकूमत को कह देना कि आपने फलां 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 काम करने, और वो तीनों काम बहुत बुरे लगते हुए इस हुकूमत को, तो ये तीनों काम करेगी डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर या उसके कहे बगैर भी करेगी कि किसी तरह हमारी इमरान खान से जान छुड़ा दो। देखिए मैं आपको बार बार ये बताता रहा हूं कि अगर पाकिस्तान को नुकसान हुआ तो खैर है, कोई बात नहीं है। पाकिस्तान को नुकसान 70 साल से हो रहा है और पाकिस्तान तो टूट भी गया है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का इक्तदार पाकिस्तान के ऊपर कब्जा पूरा मजबूत है। वो कभी नहीं चाहेंगे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच जाए, खैर है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इमरान खान अगर अंदर रहा तो उस सूरत में पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, इसकी खैर है। देखिए पाकिस्तान के साथ 3 साल में क्या हुआ, पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो गई, पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट लोएस्ट के ऊपर चली गई, पाकिस्तान के अंदर जो है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, नौजवान जो है वो हमारी कश्तियाँ डूबने से गिर गिर के हलाक हो रहे हैं और नौजवान मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। लगातार पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी अलग नाराज हैं, पाकिस्तान के अंदर से लोग सरमाया लेकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। तो जो पाकिस्तान के साथ किया गया पिछले 3 साल के अंदर, इससे पाकिस्तान नीचे ही गया है ना, लेकिन वो पाकिस्तान